आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 27 का स्वाध्याय करेंगे। यत करोषि यत सदासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षस्य क्रम बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो हो मामुपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः य भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चापहम। अर्थात मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत सुदूर आचारो भजते हे माम अनन्य भाक साधुरेव च मंतव्य समगव्यवसितो ही सह। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शौच शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भगतः प्रणश्यति। अर्थात वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। एक कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पारथ व्यापसृत्य अपि स्युः पाप्योन्यः स्त्रियो वैश्यास्ततः शूद्रो स्ते अपि यान्ति परां गतिम। अर्थात हे पारथ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुण्य ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजऋष्यस्ततः अनित्यम सुखम लोकमीमं प्राप्य भजस्व मम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव मद भक्तो माध्यजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम आत्मानं मतपरायणः। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे।